सुमध्याह्न 2:52 है। ये गोरेला जगह है छत्तीसगढ़ राज्य का। अमरकंटक से 20 किलोमीटर बिलासपुर की तरफ चलते हुए आगे पहुंची। यहाँ पे मैंने महादेव जी का अभिषेक किया, उसका वीडियो भी बनाया। यहाँ पे बैठते हुए मैंने रचना किया था गोरेलेश्वर अष्टकम। उसका अर्थ अभी करते हैं पाठ करके। श्री राम कृष्ण भजन नित्यमहमीशरूपिणं श्री राधा वल्लभ सीतानाथेश्वरं भजाम्यहम्। गैरिकवस्त्रधारी च सन्न्यासीति च कथ्यते गीर्वाणवचसाहिनेति मन्यते तरं कथम्। रेवेश्वरीथवास्तु श्रीराधाकान्तो अथवास्तु वसु रामनाथश्च सीतेषु भक्तजनाश्रितः चिरम्। लक्ष्मणाख्यानं विद्यते सरमात्मबोधस्य सन्मतिः लीयते सर्वविज्ञानं भक्तिरसे चिरन्तनम्। शङ्करनामनामेव शङ्कराय हि विद्यते स्वात्मज्ञानप्रकाशेन परस्मिन्नैव पीड्यताम्। रक्षति सर्वदा मनं रामस्तु कृष्णरूपेण राधा सीतेशरूपेण वास्तु गौरीश्वरोऽत्र नो। साक्षात् गौरेलयात्मा नमस्त्रीश्वरकृपां प्राप्नोतीति मम मत्या अद्यैवानुभावयति च मां करोमि स्मरणं नित्यं श्रीगौरेलेश्वरस्य च करोतु सन्तविवादस्य अन्तः चिरन्तनं यथा। नमामि देव नमामि श्रीगौरेलेश्वरमहं श्रीगौरेलेश्वरष्टिश्च विश्वशान्त्यर्थमर्पितम्। अर्थ करते हैं। श्रीरामकृष्ण भजन नित्यमहमीशरूपिणं श्रीराधावल्लभ सीतानाथेश्वरं भजाम्यहम्। कल हम रास्ते में आते हुए यूट्यूब में देखा कि किस तरह का विवाद चल रहे हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। एक संते के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते रहते हैं, अपशब्द का भी व्यवहार करते हैं। बहुत दुख लगता है सुनकर। फिर भी जो हमारा बुद्धि, जो छोटी सी क्षुद्र बुद्धि है, उससे कुछ सोचकर हम रस निकालते हैं। श्री राम कृष्ण भजन नीति, राम को भजो या कृष्ण को भजो। ईश्वर रूपिणम, यह महादेव जी को भजो। श्री राधा वल्लभ सीतानाथेश्वरं भजामि, मैं राधा वल्लभ कृष्ण जी को भी भजन करता हूँ और सीतानाथ श्री रामचंद्र जी का भी भजन करता हूँ। इसमें से अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं। कोई राधा को भजे, कोई राम को भजे, दोनों में थोड़ा सा चल रहे हैं। इसीलिए मैंने राधा वल्लभ लगा दिया। वो राम सीता, श्री राम नाम बोलकर सीतानाथ बोल दिया। तो एक सीतानाथ जी के भक्त हैं, एक राधा जी का भक्त है, एक गैर का वस्त्रधारी है, एक पीताम्बरी है। तो गैर वस्त्र वाला समझते हैं कि हम ईश्वर को अपने हाथ में रखे हैं, पकड़ में रखे हैं। पीताम्बरी वाला कुछ भी नहीं है। संत सुधार संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
जो सब लोगों का नाथ है वो किसी से कम नहीं है, फिर भी उंगली उठते हैं। कैसे ऐसी बात होती है? गैरिकवस्त्रधारी च सन्न्यासीति च कथ्यते, गीर्वाणवचसाहि नेति मन्यते तरं कथम्। जो गैरिक वस्त्र धारण करते हैं वो समझते हैं कि हम सन्यासी हैं। सत्न्यासम संन्यासम, सम्यकतया न्यास करना, अपने आप को परिवर्तित करना। संसारियों से जो जो धारा देखी जाती है वो धारा अपने में नहीं बहाना है, उसको सन्यासी बोलते हैं। आज मेरे को शिव जी का प्रसाद में केला और एप्पल मिल गया, मैं मना करा खाने के लिए, फिर भी वो रख के चले गए। केला को तो पंचामृत में उसको मैंने पूरा निचोड़ दिया, रस बना दिया। एप्पल को काट के गाय को दिया, गाय तो खाता नहीं। हम देखे हैं कि गाय जो भी फल खा के चला जाता है, लेकिन जब हम फल का टुकड़ा करके दिए वो खाया नहीं। तो संसार नहीं समझता कि सन्यासी क्या होते हैं, और सन्यासी जब समझ नहीं पाएगा कि संसारियों के साथ कैसे खेल खेलना है, तो सन्यासी होने का मतलब ही नहीं है। टीआरपी बढ़ाने के लिए ये न्यूज़ मेकर वाला घूमते रहते हैं, किसी बाबा से कुछ बात करवा देते हैं, कुछ बात निकाला देते हैं, उसके ऊपर मंथन होने लगते हैं। इसमें सन्यासियों का क्या लाभ होगा? जो बोलना है, एक बोल रहे हैं कि मेरे वो बालक है, ठीक है, बालक है, उसके कुछ है, वो कुछ प्रकार का गलती कर रहा है, सामने उसके हुई तो अरे बच्चा तू ऐसा क्यों कर रहा है, भीड़ जमाने के लिए ऐसे ऐसे बात बोलता है क्या? क्या तेरा ज्ञान है, मेरे को बताओ तो जरा। ऐसे भी टूक सकती है। आप जाके सामने जाकर मीडिया के सामने इस तरह का बात करके क्या लाभ है? संस्कृत जानता नहीं। एक देववाणी, गिरवाण का मतलब होता है देववाणी संस्कृत। एक हीन संस्कृत जानता नहीं बोलकर दूसरों को इतर जैसा मानना, ये किसे सन्यासी है? रेवेश्वर्योऽथवास्तु श्रीराधाकान्तोऽथवास्तु असौ रामनाथश्च सीतेषु भक्तजनाश्रितचिरम्। रेवे, रेवा का ईश्वर भगवान शिव जी हो, वो राधाकांत हो, या वो रामनाथ या सीता जी का पति श्री रामचंद्र हो, वो सभी भक्तजन का आश्रित होते हैं। बिना भक्त से देवता का स्थिति कहाँ है? बिना देवता से भक्त नहीं है, भक्त के बिना देवता नहीं। भक्त नहीं आएंगे तो देवताओं को पूजेगा कौन, पूछेगा कौन? देवता एक स्थिति नहीं रहेगी, भक्त निकलेंगे नहीं। सभी एक एक भगवान बन जाएंगे तो राष्ट्र में कलह सृष्टि हो जाएगा, एक दूसरे से टकराव होंगे, मारपीट होगा, स्थिति सही नहीं होगी। इसलिए कोई एक को भगवान मानना पड़ता है। वो राम हो, कृष्ण हो, शिव जी हो, परम ब्रह्म को ही बोलते, ओंकार ही सब कुछ। हाँ, ओंकार सब कुछ है, और म से निकले ही हैं, सारा व्याकरण उससे ही निकले हैं। हम जब बात करते हैं ओ ऊ म के ऊपर ही है बेस, लेकिन वो सभी निराकार है, आकार नहीं है। कोई आकार नहीं होगा तो लोगों से जो कि पहले से पिता माता को माने वो आकार रूप है, जो द्रव्य वो खरीदते हैं बेचते हैं वो सभी आकार है, तो निराकार के बाद बोलते को समझेंगे नहीं ना, इसीलिए कुछ रूप देना पड़ता है। ओम को जप करके सिद्ध पाना कभी हुआ करता था, आज के ज़माना होना इतना सहज नहीं है।
काल जनसंख्या, एक दिन जनसंख्या इतनी कम थी, लोग जाके वन में रहते थे। आज वन में भी घर कर रहे हैं। दो पैर वाले प्राणी जहाँ जहाँ घूमेंगे ना, वहाँ आपका स्थिति नहीं आएगी। चिरचित नहीं, चित्त वृत्ति निरोध योग, बैठ के योग ध्यान कर देने से नहीं होगा। पहले चित्त को चारों ओर से हटा के रखना पड़ेगा। आज तो बातों बातों में झूठ बोलते हैं। धूप में हमें आ रहे हैं, हमको बोल रहे तू बस में आ रहा है और चल के आ रहा है बोल रहा है। धूप में चलते देखकर लोग हमको झूठा बोलते हैं। सही बोलने पर भी लोग झूठा बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लोगों को सच लगता है। तो आजकल प्रामाणिकता कुछ भी नहीं है। खुद ही प्रामाणिक करो। आप खुद जानते हैं आप सही करते हैं गलत करते हैं। मैं कुछ खाता नहीं बोलता हूँ। ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाता है, कुछ चुबा के खाने की मिलता है, भगवान का नाम लेकर दे देते हैं। मना करूं पाप है, खाऊं तो मिथ्याबाजी बन जाऊंगा। लेकिन मेरी परमात्मा के ऊपर मेरा दृढ़ भक्ति है। वो जानते हैं मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। कभी गुड़ ज़्यादा मिलता है तो गुड़ खा के चलते हैं तो पेट खराब हो जाता है, डोल डाल होता है। फिर भी लोभ को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन माया से बस होकर लोभ को, इतना लोभ मेरे को ग्रस्त कर देता है कि एक एक दिन जीवन यापन करना बहुत कष्ट में जाता है। तो पहले समझो अपने आप को, आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो। दूसरों को ज्ञान पूछने से पहले पहले कुछ तो आपके पास ज्ञान है ना, उसी को इस्तेमाल करो। किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना। किसका दुख भरी कहानी सुना तो उसको ऐसा नहीं बोलना कि तेरा पूर्व जन्म का कर्म फल तू भोग रहे। सही है, पूर्व जन्म का फल हम भोग रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। दुख में दुखी होना ही मानवीय गुण होता है। कोई संस्कृत पढ़े या ना पढ़े, ज्ञान हो या नहीं, तुमसे क्या मतलब। तुमसे कोई पूछेगा ज्ञान के ऊपर, तुम बताओ। ज्ञान है तो बिन पूछे ज्ञान नहीं देना है। मैं रास्ते में चलते रहता हूँ, कोई बुलाता है, बैठता हूँ, बात करते रहता हूँ। कोई साधु संत के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, हम वहाँ थोड़ा सा हट जाते हैं। पहले अपने आप को समझो, बोलते अपने आप सही है तो सभी सही है। लक्षणं विद्यते सर्वमात्मा बुद्धस्य सन्मतिः, लीयते सर्वविज्ञानं भक्तिरसे चिरन्तनम्। हाँ, आत्मबुद्ध की सन्मति होती है। अपने आप को पहले पहचानो, समझो, उसी से ही थोड़ा। तो जो हम लक्षण है, संत का लक्षण होता है कि पहले वो अपने आप को समझे, वो क्या है, वो क्या चाहता है, क्या करता है, सही करता है गलत करता है, उसको तो समझो पहले। उसके बाद दूसरों को टोकना, दूसरे के बाद उंगली उठाना, बात करना। बिन समझे किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। किसी को भूल बोल रहे हो नहीं बोलना चाहिए। पहले उसका सुनो, उसका अर्थ निकालो। आपके दिमाग में वो काम नहीं कर रहा है तो उनको जानकारी के लिए पूछो, वो आपको बता पाएगा तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको उसको भ्रमात्मक कि क्या हकीकत मन से बताना। तो आत्मबुद्ध जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये लक्षण नहीं दिखाई देता कि ये एक संन्यास का लक्षण है। लिए थे सर्व विज्ञानम, जितना भी विज्ञान आपका ज्ञान होता है ये सभी वहाँ जाके समेट जाता है भक्ति रस में। भक्ति रस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको दिखाई नहीं देगा कुछ, लेकिन जो अनुभूति होगी वो अपनी होगी। वो अनुभूति आप किसी को मुँह से बोल सकते हो लेकिन बता नहीं पाओगे
उदाहरण दे के दिखा नहीं पाओगे कि ये चीज़ ये चीज़ ये अंदरूनी बात होती है। भगवान और भक्त के जो मिलन होते हैं वो अनोखा होता है, देखने की बात नहीं होती है। बाद में हमें उसको कहानी के रूप में लोगों के सामने भगवान का सत्ता को बढ़ाने के लिए बात बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में राधा जी के साथ मीरा जी का क्या संपर्क किस तरह का हुआ था, कोई आंखों से नहीं देखा। उनका भाव को लेकर लोगों उसके ऊपर विचार करके तरह तरह की बातें उदाहरण देकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि भगवान का महिमा को बखानने के लिए इसने ये कोई चीज़ दिखाना। तो शंकर नाम नामेव शंकराय हि विद्यते स्वात्म ज्ञान प्रकाशेन परस्मिनैव पीड्यताम्। ये बात इसलिए मैंने कहा कि अनुभूति की बात। सम करोति इति शंकर, मंगल करते हैं, ये शंकर का स्थान है। मैं यहाँ पे विश्राम लेने के लिए आ रहा था, इसके सामने ही एक शंकर जी का है मोबाइल सेंटर है। ठीक मैंने जिस तरफ दिखा रहा हूँ उसी तरफ मैं पोर्टल करना चाहता, आइडिया पोर्टल करना चाहता था। वो शंकर जी को मैंने जाके कहा कि एयरटेल 2 है मेरे, एक आइडिया करना चाहता हूँ। तो आइडिया पोर्टल के लिए वहाँ गया, मैंने वहाँ रोका, दही दूध लाकर गुड़ लाकर आया और एक सज्जन को बुलाया। आइडिया मेरा हो गया, 50 रुपया जो पोर्टल के लिए वो मेरे को वापस कर दिया पैसे। आपका ज़रूरत पड़ेगा क्यों, रखिए, हमें इसको कर दिया। जो चीज़ मैंने सोच रहा था कभी नहीं हो पा रहा था। एक हफ्ते से पहले मेरे पास पैसा भी था, करना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था, स्थान नहीं मिल रहा था। आज बिना पैसे से काम हो गया। दही दूध गुड़ हर एक जगह में नहीं मिलता चलते चलते। आज मेरे पास 200 रुपया मिला था, अमरकंटक से कष्ट में जो रास्ते में आ रहा था, धीरे धीरे वहाँ मिला था, उसी को लेकर खरीदा मैंने। बताइए, ये अनुभूति तो हम पाते हैं, आपको कैसे हम बता पाएंगे कि भगवान का कृपा कैसी होती है। उसको आप चमत्कार मत मिलेगा, कृपा चमत्कार अलग अलग चीज होती है। चमत्कार एक बार ही आएगा, भगवान का कृपा हमेशा आपके ऊपर रहेगा। अचानक कुछ नहीं हुआ है, आ जाता है तो कुछ समय के लिए आएगा, दोबारा वो नहीं आएगा। सुदामा जी को जब श्री कृष्ण ने अपने रूप दिखाया, अंतर्दृष्टि दिखाया, वही दृष्टि नहीं दिखाया, बाद में उनसे लुप्त हो गई। फिर भी सुदामा जी अपने आप को जानते थे। जब वो देखा वैभव, अपना सभी संपत्ति देखा, घर द्वार देखा, भगवान को रो रो कर मांगा, मैं तो आपको नहीं मांगा था, बिन मांगे आप मेरे को दे दिए, लेकिन ऐसा मत करना कि मैं आपको भूल जाऊं माया में रहकर। ये होता है भक्ति रस। तो भक्ति रस जो पीता है उसका सुख क्या वो खुद समझता है, समझा नहीं पाएगा। आत्मज्ञान का प्रकाश से हम दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहिए, बातें बोलकर, कटु बातें। सन्यासियों का प्रकृति ऐसे बोलते हैं कि नारियल की तरह नारियल ऊपर कठोर होता है, अंदर नरम होता है। आपका स्वभाव पहले मिलने के बाद कोई आपको सरल समझे या कठोर समझे, लेकिन पहला आप जिस तरह का भाव करेंगे तो पहला आपसे मिलने के लिए कोशिश कोई नहीं करेगा, आपसे दूर रहेंगे सभी। हाँ, आपको तप में विघ्न आ रहे ये सोचकर आप उनसे हटना चाहते हैं, बात अलग है, ऐसे करिए। हाँ, बिना पी कर बिना खाकर किसी को सम्मान कर चल सकते हैं, सही बात है। समाज को ऐसा दिखाओ कि नारियल का ऊपर कर दिखाओ, लेकिन जब हम दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, पाते हैं, बिना चाहते होते हुए भी कुछ मिलता है जो भगवान किसके माध्यम से देते हैं, तो उनसे हम ऋणी होते हैं। जब तक वो हमको नखरा में ना दिखाए तब तक हमको कठोर होना नहीं चाहिए।
जैसे कि एक ने कुछ खिला देते हैं, कुछ दे देते हैं, पीछे लग जाते हैं कि हमको सट्टा का नंबर होगा। ये माया का खेल हम बताते ही सुनते नहीं, तब उनसे हम संपर्क तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, मीठी बात बोलकर, कठोर बात नहीं। ये होता है स्थिति। कठोर बनो, उसी के सामने कठोर बनो जो कठोर बनने के लायक है। सबके सामने कठोर मत बनो, सबसे सीधी से बात करो। वो टेढ़ा हो तो उसके लिए टेढ़ा बन जाओ, क्या उसमें, पहले किसे टेढ़ा बनना नहीं चाहिए। रक्षति सर्वदा मानं रामस्तु कृष्णरूपिणा राधा सीते स्वरूपिण वास्तु गौरीश्वरोत्रो। हमारे लिए वो राधा का स्वामी हो या सीता जी का स्वामी हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण के रूप में हो या गौरी शंकर हो, जो भी हो, वो हमारा मान हमेशा रक्षा करते हैं। वो आपका भी मान रक्षा करेंगे, मेरा भी मान रक्षा करेंगे, सबका मान आपको उनका मानना पड़ेगा। आप उनको नहीं मानेंगे तो आपका मान का वो क्या देखेंगे। साक्षात् गौरीलयात्मानमत्रिवेश्वरकृपां प्राप्नोतीति मम मत्या अतीवानुभावयति च। भावयति, अनुभवयति, मेरे को अनुभव करवाती है। ये गौरी ईश्वर के पास आने के बाद मेरा भाव को, अनुभव को वो करवाती है कि देखो तुम जो जो चाहते थे कैसे मिल रहा है तुमको। अभी एक सज्जन आके प्रणाम किए, मैं ये वीडियो बना रहा था तो वो थोड़ा सा बैठ के चले गए, जाते वक्त उनके साथ बात करके जाना है मेरे को। प्रेम से बात करते हैं, जो हमारा साथ हम क्यों रूठे, क्यों हमारा संतपन दिखाए। करोमि स्मरणं नित्यां श्रीगौरीलेश्वरस्य च करोतु सन्तविवादस्यन्तश्चिरन्तनं यथा। ये गौरीश्वर के सामने मैं प्रार्थना करके बोलता हूँ, हे प्रभु त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतम्। ओम नमः नर्मदापतिश्वराय, नमो नर्मदा गौरी गौरेलाईश्वराय नमो नमः। प्रभु यह सिर के प्रमाण के नाते मैं बोलता हूँ, आज के बाद कभी किसी प्रकार का इस तरह का विवाद सामने न आए, कोई किसी को टिक्का टिप्पणी मत करे। हो सकता है किसी का भ्रम हो जाए, त्रुटि हो जाए, सामने में उसको जाकर उसको समझा बुझाकर उसका समाधान कर सकते हो, लेकिन इस तरह का सनातन धर्म के विरोध ऐसा कोई टिक्का टिप्पणी कर एक धर्म का नष्ट करने के लिए कोशिश करना नहीं चाहिए। नमामि देवनामामि श्रीगौरेलेश्वरमहं श्रीगौरेलेश्वरस्तिश्च विश्वसन्त्यार्थमार्पितम्। विश्व शांति के लिए जो मैंने अष्टक रचना किया हूँ, 8 श्लोक रचना किया, ये श्लोक को अर्पित करता हूँ। विश्व का कल्याण हो। मैं हे प्रभु गौरेलेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सभी प्रकार का मंगल करें। हरिओम तत्सत। श्री हरिनारायण।